विवाद है उन लाउड स्पीकर्स पर भी जो धर्म स्थलों पर लगे हैं और जो अवैध हैं। वो इतने तेज आवाज में बजते हैं कि आम लोगों की सेहत खराब करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही स्पीकर्स पर फैसला दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर को लेकर बहुत बड़ी बात कही, बल्कि इनके खिलाफ एक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए, बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले बताना आपको जानना चाहिए कि पूरे के पूरे महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर अवैध रूप से लगभग 3000 लाउड स्पीकर लगे और सबसे ज्यादा लाउड स्पीकर 1766 लाउड स्पीकर लगे हैं सिर्फ मस्जिदों पर। मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर की संख्या 1029, गुरुद्वारों पर 22 लाउड स्पीकर, चर्च पर 84 लाउड स्पीकर, बुद्ध विहार पर 39 लाउड स्पीकर अवैध रूप से लगाए गए। अब बताता हूं आपको कि लाउड स्पीकर का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट कैसे पहुंचा और कोर्ट ने इसको लेकर के क्या कहा। अब आप मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। यूपी में सीएम योगी लाउड स्पीकर्स के खिलाफ जिस एक्शन का जिक्र कर रहे हैं, अब वो महाराष्ट्र में भी जोर पकड़ सकता है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने धर्म स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स को लेकर बड़ी बात कही। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। शोर स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि अगर उसे लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसके अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित होते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार प्रार्थना स्थलों के लाउड स्पीकर, वॉइस एम्पलीफायर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के शोर पर काबू करने के लिए गंभीरता से विचार करे और लाउड स्पीकर्स के शोर पर लगाम लगाई जाए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में लाउड स्पीकर से होने वाले शोर पर लगाम कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार भी इस दिशा में कड़े कदम उठाएगी। हमें आशा है कि मुंबई उच्च न्यायालय का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा और मस्जिदों की प्राचीर से जिस तरह से तेज ध्वनि में रात के अंधेरे में सोते हुए लोगों को भी नींद खराब की जाती है, उस पर अविलंब रोक लगेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के खिलाफ कोई भी शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई हो। कोर्ट ने लाउड स्पीकर को लेकर तय की गई गाइडलाइंस की भी याद दिलाई, जिनके मुताबिक आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय लाउड स्पीकर की आवाज 55 डेसिबल से अधिक ना हो, जबकि रात के वक्त ये सीमा 45 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन नियमों के उल्लंघन पर 5 साल कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ये ऐलान नमाज के लिए होता है और पहले पब्लिक कम थी इसलिए लाउड स्पीकर नहीं था, ऊंची जगह जाकर अजान दी जाती थी। लेकिन अभी जो है तो पब्लिक ज़्यादा हो गई, दूर दूर रहने लगे। जब तक अजान की आवाज़ नहीं आती तो लोग नमाज के लिए नहीं आते। तो हम चाहते हैं कि लाउड स्पीकर लगा रहे और लाउड स्पीकर जो है तो बंद नहीं हो सकता, हम उसकी आवाज़ कम कर सकते हैं। फैसला ये ठीक नहीं है। हाँ, डेबिल्स की मर्यादा रखो तो फिर ये न्याय उचित होगा, लेकिन सर सगड़ वो बंदी ये गलत बात। और ध्वनि प्रदूषण होगा नहीं ऐसी उसकी कोशिश करेंगे, लेकिन अजान तो होती रहेंगी। फिर वो एक सा फैसला लेना चाहिए, वो मंदिर मस्जिद सबके लिए वो एक होना चाहिए।